हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट्स लॉसेस का ट्रीटमेंट, न्यू पीएसआर निकालना, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, राइट? कि जब आपको अपने रिजर्व्स को, अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि भाई प्रॉफिट्स हो, रिजर्व्स हो, लॉसेस हो, आपको पार्टनर्स में शेयर करने, यस और नो, उनकी ओल्ड रेशियो में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि भाई आपको रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, ये हम आज समझेंगे। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है, लॉजिकल, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और आपको बस कहानी सुननी है। तो देखो, दो पार्टनर्स हैं और अब तो आपको पार्टनर्स के नाम भी पता होंगे। पार्टनर्स कौन है? पिंकू और पिंकी। पिंकू और पिंकी, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने क्या बना रखा है, इन्होंने एक रिजर्व बना रखा है। लेट्स से जनरल रिजर्व है। अच्छा ठीक है, कितने का रिजर्व है? 10,000 का। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2 की। अच्छा बहुत बढ़िया। ये रिजर्व इन्होंने कब बनाया? 2019 में, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने सोचा कि भाई अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं 3:2 से 1:1। ओके, देखो अगर मैं सिर्फ इतनी सिचुएशन लिखूं, इतनी ही कहानी मैं आपको बताऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत आसान है। जितना भी 10,000 का रिजर्व है, जो भी ये 10,000 रुपीज़ का रिजर्व है, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी तक तो आपने यही पढ़ा है कि भाई रिजर्व्स अगर आपको दे रखा होता है तो वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में। क्यों होता था ऐसा? इसीलिए क्योंकि ये रिजर्व आपने कैसे बनाया? प्रॉफिट में से निकाल कर बनाया। आपका जो भी प्रॉफिट आया होगा उस प्रॉफिट में से आपने क्या बनाया? रिजर्व बनाया। प्रॉफिट कौन सा? जब रेशियो 3:2 थी। इतनी सी बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। पिंकू और पिंकी में एक बात होती है। पिंकू और पिंकी में क्या बात होती है? पिंकू पिंकी सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है यार, ऐसा करते हैं कि इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्या बोला? नो डिस्ट्रीब्यूशन। पिंकू और पिंकी अभी ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अच्छी बात है ना, फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा। ये दोनों अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। पिंकू पिंकी क्या बोल रहे हैं कि हमें रिजर्व्स अभी नहीं चाहिए, हो सकता है इन फ्यूचर अगर कभी काम पड़ जाए, कभी लॉसेस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये रिजर्व काम आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन अभी ये स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो ये डिस्कस करने के लिए ये अपने एक सीए के पास गए। आपको पता है कौन है सीए? हाँ हाँ, कौन है सीए? आप हो? मैं नहीं, आप हो। अच्छा ठीक है, ये हो आप, राइट ठीक है। ये अपने सीए के पास गए, अपने सीए के पास गए। अच्छा ठीक है, और इन्होंने कहा कि देखो सर, हम अपने 10,000 रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? तो सीए साहब ने क्या बताया, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, एक पार्टनर को दिक्कत होगी, एक पार्टनर के मजे हो जाएंगे। मतलब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब अगर ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता तो दोस्तों पिंकू को कितना मिलता? मैं कह रहा हूं अगर आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते तो पिंकू को कितना मिलता? सिंपली आप कैसे निकालते? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना मिलता? 6,000 रुपीज़। तब पिंकू को 6,000 रुपीज़ मिलता। और पिंकी को कितना मिलता? अगर हम बात करें पिंकी की, तो पिंकी को मिलता 4,000। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आ गया? 4,000। ये होता अगर आप रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। अच्छा ठीक है, फिर अब बात ये है कि भाई पिंकू पिंकी क्या कह रहे हैं कि हमें अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, इस रिजर्व को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये रिजर्व आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि आगे जाके इस रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है, और फिर पार्टनर ने सोचा कि चलो यार रिजर्व्स को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कब? रेशियो चेंज होने के बाद। रेशियो चेंज होने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि चलो रिजर्व्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वैसे तो इसका कोई यूज हो नहीं रहा। मुझे बताओ, इन फ्यूचर 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर ये रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पिंकू को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? देखो रेशियो क्या है? 1:1, तो इसको मिलेगा 5,000 इक्वल, और पिंकी को कितना मिलेगा? 5,000। अच्छा ठीक है,
तो बेसिकली सीए साहब ने ये दो सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर दी है कि अगर आप अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इतना अमाउंट मिलेगा, बाद में करोगे तो इतना मिलेगा। जैसे ही ये बात पता चली, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होने वाली है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पिंकू भाई साहब को। क्यों होने वाली है पिंकू भाई साहब को? पिंकू क्या बोलेगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मिलेगा 6,000, फ्यूचर में करेंगे तो मिलेगा 5,000, मेरा तो 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। बोलो हाँ या ना? पिंकी चुपचाप बैठी हुई है, पिंकी को पता है कि भाई मुझे अभी 4,000 मिलेंगे, फ्यूचर में 5,000 मिलेंगे, तो मैं क्यों कुछ बोलूँगी। ये सुनो, बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो कि हुआ क्या। देखो अब देखो क्या होगा। अब पिंकू जो है ना वो मना कर देगा कि नहीं 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 नहीं, अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, फ्यूचर में लेकर नहीं जाएंगे। पिंकी बोलेगी नहीं पिंकू, ऐसा करने में दिक्कत है, हमें फ्यूचर में इस रिजर्व की ज़रूरत पड़ सकती है, अभी ज़रूरत नहीं है। पिंकू और पिंकी में लड़ाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि पिंकी को 1,000 फालतू मिलने वाले हैं, ये सुनो, और पिंकू को 1,000 कम मिलने वाले हैं, ये सुनो। बात समझ में आई? तो देखो, आप जो कि सीए हो, आपने कहा लड़ो मत, लड़ो मत, मैं आपको क्या देता हूँ, एक सोल्यूशन देता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर पिंकू को आज मैं 1,000 रुपये दे दूं, अगर पिंकू को आज 1,000 मिल जाए, कौन देगा? पिंकी। तो क्या इनकी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी? बोलो हाँ या ना? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पिंकू को 1,000 मिल जाएंगे तो इसका मतलब पिंकू का लॉस खत्म हो गया। पिंकू क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रेक इवन पे, लॉस खत्म हो गया। पिंकी की अगर मैं बात करता हूं, पिंकी 1,000 दे रही है तो पिंकी का गेन खत्म हो गया। पिंकी को जो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला था वो खत्म हो गया, पिंकू को जो लॉस होने वाला था वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है, ये सुनो। तो सीए ने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, पिंकू 1,000 आप अभी पकड़ लो और पिंकी इनको 1,000 रुपये दे दो, बात खत्म। बात समझ रहे हो? तो अभी रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अभी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? पिंकू। उसको उतना अमाउंट दे रहे हैं जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। पिंकू यहाँ पे 1,000 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको पैसे दे दो, मतलब पिंकू का अकाउंट क्या कर दो? क्रेडिट। पिंकूज कैपिटल अकाउंट अगर मैं 1,000 से क्या कर दूं? क्रेडिट। तो पिंकू खुश कि चलो ठीक है भाई, मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे मिलेंगे 5,000 और 1,000 अभी मिल रहे हैं, तो हो गए मेरे 6,000, और मुझे 6 ही मिलने चाहिए थे। ये सुनो, पिंकू को 6,000 मिलने चाहिए थे, हो गए उसके 6,000, ठीक है। पिंकी जिसको फ्यूचर में 1,000 फालतू मिलेगा, ये अभी 1,000 रुपये दे देगी। पिंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने कैपिटल अकाउंट पिंकी का कर दिया, डेबिट कर दिया 1,000 से। ये सुनो, तो फ्यूचर में जो पिंकी को 5 मिलेंगे, देखा जाए तो उसको अभी 4 ही मिल रहे हैं। अगर फ्यूचर में उसको 5 मिलेंगे भी तो 5 में से 1,000 तो वो अभी दे रही है, तो इवेंचुअली अल्टीमेटली उसको मिलने कितने हैं? 4,000 ही। बात समझ में आ रही है? तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसको पैसे आज दे दिए, जो पार्टनर गेन कर रहा था उसने दे दिए, तो बेसिकली क्या हो गया? इफेक्ट नील हो गया। यही होना चाहिए था। तो पिंकू और पिंकी अगर ये चाहते हैं कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो मत करो, लेकिन आपको ये वाला इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब ये इफेक्ट क्या आपको ऐसे ही निकालना जैसे मैंने किया? नहीं, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। सुनो, आपको देखना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। आपने निकाला पिंकू का, भाई सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है। इसका ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू है 1/2। आपने 10 का एलसीएम लिया, 6 - 5 1/10। सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। पिंकी की अगर मैं बात करता हूँ, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, अगर ये नहीं आता तो पहले वाली वीडियोस देखो, ठीक है। 2/5 - 1/2, 10 एलसीएम आया, 4 - 5 - 1/10, इसका मतलब पिंकी गेन कर रही है। ये सुनो, बात समझ में आई? तो जो फ्यूचर में गेन करने वाला है पार्टनर, करने वाली जो भी है, वो आज पैसे देगी, क्योंकि फ्यूचर में उसको फायदा होने वाला है। तो जितना फायदा होने वाला है फ्यूचर में, वो आज उसको देने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कितना फायदा होने वाला है? देखो, रिजर्व कितने का है? रिजर्व 10,000 का है। कितने का? 10,000 का। तो पिंकू को फ्यूचर में 1/10 कम मिलेगा। किसका 1/10? रिजर्व का 10,000 कम मिलेगा। ये सुनो, तो इसको 1,000 रुपये कम मिलने हैं, तो पिंकू को 1,000 रुपये आज दे दो। टू पिंकू 1,000, पिंकूज कैपिटल अकाउंट 1,000।
पिंकी 1/10 गेन करेगी, मतलब फ्यूचर में इसको 1/10 ज़्यादा मिलने वाला है, तो ये आज वो 1000 दे देगी। पिंकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 से। यही एंट्री पहले भी करी है, सेम एंट्री करी है। इसका मतलब एंट्री क्या हो गई? जो भी पार्टनर गेन करने वाला है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो फ्यूचर में गेन करेगा वो आज कॉम्पेंसेशन देगा, आज कॉम्पेंसेट करेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फ्यूचर में सैक्रिफाइस होने वाला है, उसको आज वो पैसे मिल जाएंगे जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि ये एंट्री हमने क्यों करी है, और ये एंट्री आपको सिर्फ तभी करनी है। इस एंट्री को मैं बोलता क्या हूँ? एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। बात समझ में आ गई? ये आपको करना कब है? ये आपको सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई आपको रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। क्या नहीं करने? रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। सिर्फ आपको तभी ये एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात? राइट। देखो अभी तो हमने सिर्फ रिजर्व्स की बात करी है, ऐसे बहुत सारे और आइटम्स भी हो सकते हैं जिसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, मान लो बैलेंस शीट में आपका जनरल रिजर्व था 10,000 का, ठीक है, जनरल रिजर्व 10,000 का था, और बैलेंस शीट में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे, मतलब लायबिलिटी साइड पे कितना? 5,000 का। और आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या दे रखा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का? 10,000 का। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। इन तीनों का इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो। ये सुनो, जब हमने रिजर्व्स की पहली वीडियो करी थी उसमें इन सबको समझा था। क्या समझा था? कि भाई जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, डेबिट होता तो लॉस होता। ये सुनो, क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरीके से लॉस होता है, ये पार्टनर्स में राइट ऑफ होता है। ये हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये सुनो, पढ़ चुके हैं ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का लॉस पार्टनर्स में शेयर नहीं होना है, उस केस में आप क्या करोगे? इन तीनों की ही एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करोगे। और लॉजिक बिल्कुल सेम है, जो हमने पहले समझा, बिल्कुल सेम लॉजिक से क्या पास करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री। अब कैसे कैसे आपको पास करनी है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि भाई सबसे पहले आपको निकालना है नेट इफेक्ट। क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो अब देखो, नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? नेट इफेक्ट का मतलब है कि लेट्स से अगर आप ये नॉर्मली पार्टनर्स में शेयर करते तो पार्टनर्स को कितना अमाउंट रिसीव होता, दैट इज नेट इफेक्ट। मतलब कि देखो आपको पता है कि जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलता है तो पॉजिटिव, भाई मिलता है मतलब पॉजिटिव। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है, अगेन पॉजिटिव। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होता है। भाई राइट ऑफ वाली चीज याद है, मतलब डेबिट होता है। ये सुनो, तो एक तरीके से ये नेगेटिव है 10,000। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जो आइटम्स पार्टनर के अकाउंट में होती है क्रेडिट, दैट इज पॉजिटिव, और जो भी आइटम पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होती है दैट इज नेगेटिव। क्योंकि क्रेडिट से क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, और डेबिट से होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज। करेक्ट। तो अगर मैं नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 5,000 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली 5,000 पार्टनर्स को मिलने चाहिए थे। क्या मैं बोल सकता हूं? देखो ना, 10,000 जनरल रिजर्व, 5,000 का प्रॉफिट, 15,000 पार्टनर्स को मिलना था। 10,000 आपको पार्टनर से राइट ऑफ करना था, लॉस को राइट ऑफ करना था। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कितना आ गया? 5,000 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? देन सेकेंड स्टेप क्या है वो देखो। राइट, सेकेंड स्टेप है कि आपको निकालना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। राइट, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेकेंड इज गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। आपको क्या निकालना है? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। जैसे आपने हमारे क्वेश्चन में निकाला था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने निकाला कि पिंकू जो है हमारे क्वेश्चन में 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा था, और जो पिंकी है वो 1/10 गेन कर रहे थे, 1/10 गेन कर रही थी। मुझे एक बात बताओ, ये समझना बहुत जरूरी है कि 1/10 सेक्रीफाइस का मतलब क्या है। देखो 1/10 सेक्रीफाइस का मतलब है कि अगर ये सारे आइटम्स आप फ्यूचर में शेयर करते हो, फ्यूचर में शेयर करने का मतलब क्या है कि न्यू रेशियो में शेयर करते हो, तो भाई पिंकू को 1/10 कम मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/10 कम मिलेगा, और पिंकी को 1/10 ज्यादा मिलेगा। तो उसके बाद आपको निकालना होता है
क्या निकालना होता है कि कितना कम मिलेगा कितना ज़्यादा मिलेगा, अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हमें निकालनी होती है, अमाउंट टू बी पेड बाय पिंकी। क्या लिखा मैंने, अमाउंट टू बी पेड बाय पिंकी, मतलब कि भाई अगर पिंकी फ्यूचर में गेन करने वाली है तो आज वो कॉम्पेंसेशन पे करती है। अब वो गेन क्या कर रही है, फ्यूचर में जब 5000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नेट इफेक्ट कितना है 5000, जब 5000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पिंकी को 5000 का 1/10 शेयर ज़्यादा मिलेगा, यही बात है। तो आपने निकाला कि भाई 1/10 ऑफ 5000, 500 रुपीज़ पिंकी को पे करने पड़ेंगे। किसको पे करने पड़ेंगे, पिंकू को। अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करूं, सीधा एडजस्टमेंट एंट्री पे आऊं, एडजस्टमेंट एंट्री, तो मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है, कौन कर रहा है गेन, पिंकी। तो पिंकी जो गेन करने वाली है उसका कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सिंपल है, जितना भी आपका नेट इफेक्ट आया, नेट इफेक्ट आया 5000 मल्टीप्लाई बाय जितना ये गेन कर रही है 1/10, कितना आ गया ये 500 रुपीज टू पिंकूज कैपिटल अकाउंट, और पिंकू को पैसे मिलेंगे टू पिंकूज कैपिटल अकाउंट, कितना 500। सिंपल सी बात है, क्या मेरी बात समझ में आ गई, येस और नो, क्लियर है ये बात कि कैसे कैसे आपको करना है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपने एंट्री क्या पास करी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूं, क्या चेंज करूं कि लेट्स से कि वही सेम पिंकू पिंकी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो चेंज हुआ 1:1 में। अब आपको बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व कितने का, 10,000 का, अच्छा ठीक है। देन आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, अच्छा ठीक है, कितने का, 5,000 का। एंड देन देयर इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट, कितने का, 10,000 का। अब मेरी बात सुनो, वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नेट इफेक्ट। सबसे पहला काम आपका है नेट इफेक्ट निकालना। अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, सुनो, नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, जो भी पार्टनर को मिलना होता है वो पॉजिटिव, पार्टनर को जनरल रिजर्व मिलना होता है, राइट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, सो दिस इज लॉस, राइट। तो जिन भी ट्रांजेक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है पॉजिटिव, डिक्रीज होता है नेगेटिव, तो लॉस है तो -5,000। ये 10,000 का फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ होता है, लॉस है, -10,000। इसका मतलब दोस्तों नेट इफेक्ट इज -5,000, -5,000 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नेट इफेक्ट पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था, इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद वही सेम क्या निकालना है आपको, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। मान लेते हैं सेम कि जो हमने पहले लिया था कि भाई पिंकू जो है वो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, और पिंकी 1/10 गेन कर रही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि मैं ये एग्जांपल आपको क्यों करा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। पिंकू 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में इसको 1/10 शेयर कम मिलेगा, यही मतलब है। पिंकी 1/10 गेन कर रही है, फ्यूचर में 1/10 ज़्यादा मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, नेट इफेक्ट आपका क्या आ रहा है, -5,000, मतलब एक तरीके से लॉस है। ये सुनो क्या है, लॉस है। इसका मतलब पिंकू को 1/10 लॉस का शेयर कम मिलेगा। अगर ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या था, कम मिलेगा, सिंपल सा मतलब था कम मिलेगा। अच्छा, तो पिंकू को इन फ्यूचर लॉस कम मिलेगा, पिंकी को इन फ्यूचर लॉस ज्यादा मिलेगा। बोलो हाँ या ना। देखो पिछले क्वेश्चन में क्योंकि आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव था, यहां पे क्या है नेगेटिव, तो यहां पे थोड़ा उल्टा फुल्टा होगा। पिछले क्वेश्चन में किया आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो एक्चुअली फायदे में है, क्यों, क्योंकि उसको फ्यूचर में लॉस कम मिलने वाला है, हाँ या ना। पिंकी को फ्यूचर में लॉस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि है तो लॉस ना, आपका 5,000 का एक तरीके से अल्टीमेटली लॉस होने वाला है, हाँ या ना। तो ध्यान रखना मेरी बात, जब भी आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हो जाएगी रिवर्स, मतलब ऑपोजिट। यहां पे आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या बोला मैंने, आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझाया, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक्चुअली में इन फ्यूचर पिंकू जो है उसको फायदा होने वाला है, पिंकू को लॉस कम मिलेगा। तो भाई अगर आपको लॉस कम मिल रहा है तो फायदे की बात है, तो यहां पे पिंकू कॉम्पेंसेट करेगा किसको, पिंकी को। मेरी बात समझ में आ गई। तो पिंकू का कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट,
पिंकूज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने से, 1/10 और 5500 से। तो यहाँ पे पिंकू पे करेगा किसको, पिंकी को, किसको, पिंकी को कितना, 500। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। मैं फटाफट से समराइज करता हूँ। देखो समराइज क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। आपको नेट इफेक्ट और कब करना है ये, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर नहीं करना है, ठीक है। नेट इफेक्ट आपका दो आ सकता है, एक आ सकता है पॉजिटिव और एक आ सकता है नेगेटिव। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो आपकी एंट्री होने वाली है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करने वाला है उसका अकाउंट आप डेबिट करोगे। लेकिन अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है दोस्तों तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फ्यूचर में जिसको लॉस कम मिलेगा उसको डेबिट करोगे ना, ये सुनो, जिसको लॉस ज़्यादा मिलने वाला है उसको आप कॉम्पेंसेट करोगे टू गेनिंग। दोनों का मतलब समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। दो मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में आता कैसे है। देखो फटाफट से। ऑलराइट, सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखो। एक्स, वाई और जी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। रेशियो चेंज हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ध्यान से मेरी बात सुनो, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry। तो ये पूरे 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, आपको इन तीनों का इफेक्ट शो करना है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। डू नॉट इफेक्ट द बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपकी बुक में वैल्यूज आ रही है, बुक मतलब बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूज आ रही है उसको छेड़ना नहीं है। छेड़ने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इसका मतलब आप उसका अकाउंट क्लोज करते हो। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको इनके अकाउंट को छेड़ना भी नहीं है। जैसे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वैसे ही इन फ्यूचर भी बैलेंस शीट में दिखते रहेंगे। बात समझ में आई? तो ये आपको लैंग्वेज दे रखी है, समझ जाना कि एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी है। तो पहला स्टेप आपका क्या है, आपको निकालना है नेट इफेक्ट। क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। अच्छा ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का, 6000 का, पॉजिटिव। ऑल राइट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट इज प्रॉफिट तो प्लस 24,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 12,000, ये होगा नेगेटिव, राइट। तो आपका नेट इफेक्ट आ रहा है 18,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होने वाला है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। स्टेप नंबर 2, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। सबकी 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स के निकालोगे, ओल्ड शेयर कितना है 5/10, न्यू है 2/10। 5/10 माइनस 2/10, इसका मतलब ये तो पक्का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई का अगर हम देखते हैं तो वाई का पहले कितना है 3/10 और बाद में कितना है 3/10। 3/10 माइनस 3/10 मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वाई को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी पे। जी का पुराना शेयर है 2/10 और नया है 5/10 माइनस 3/10, इसका मतलब जी तो गेन कर रहा है। ऑफकोर्स अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। इसके बाद मैं सिंपली एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो, दिस इज आर एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होना है। गेनिंग मतलब जी, जी का कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि गेनिंग है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, कितने अमाउंट से, जी गेन कितना करने वाला है, जी गेन करने वाला है 3/10, तो इसको इन फ्यूचर 3/10 शेयर ज्यादा मिलेगा। किसका, आपके नेट इफेक्ट का, मतलब 18,000 का। किसका, 18,000 का, विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 5400, राइट। और एक्स को 5400 मिल जाएंगे क्योंकि इन फ्यूचर ये सेक्रीफाइस करने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, हमने कर दी, करेक्ट, राइट। सो एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं जहां पे आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, देखो फटाफट से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रो एंड भाई, अच्छा ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, वही रेशियो है 3:2 की। दे डिसाइडेड 1:1 में, ओके। दे ऑल्सो डिसाइड, ये देखो लिखा हुआ साफ साफ, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट दे रखे होंगे, लॉसेस दे रखे होंगे, रिजर्व्स, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। हमें निकालना है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे आएगा, जनरल रिजर्व कितना है 6000, पॉजिटिव, पॉजिटिव।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ब्रैकेट में क्या लिखा है डेबिट, और डेबिट का मतलब होता है लॉस, तो 24,000 नेगेटिव हो गया। ऑल राइट। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 नेगेटिव हो गया। ऑल राइट। इसका मतलब ये आ रहा है नेगेटिव 30,000। इसका मतलब आपका लॉस होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। नेट इफेक्ट इज नेगेटिव 30,000। अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो अगर मैं ब्रो का निकालूंगा कि भाई वो गेन कर रहा है सेक्रीफाइस, तो पहले 3/5 था और इन फ्यूचर हो गया 1/10। सेम हो गया है, तो हमने पहले भी किया है 6 - 5 1/10 सेक्रीफाइस। ब्रो जो है, जो ब्रो है वो क्या कर रहा है 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन जो भाई 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 2/5 - 1/2 एलसीएम आया 10, ठीक है। 4 - 5 - 1/10 गेन कर रहा है। जो भाई है भाई वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्योंकि नेट इफेक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एक्चुअली में उसको फायदा होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग मतलब जो ब्रो है उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, करेक्ट, और आप भाई का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट टू भाईज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट से, नेट इफेक्ट कितना है 30,000, और ब्रो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस 1/10 मतलब 3,000 और 3,000। समझ में आया, राइट। सो आज हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, रिजर्व्स वाला सब कुछ हो चुका है। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो आपने कैसे करना है वो आपने देख लिया, यस और नो, प्रीवियस वीडियोस में। आज हमने देखा कि जब आपको रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तब क्या करना है वो भी आपने समझ लिया। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, सो दैट मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। कुछ कहना है कि वीडियो बहुत बढ़िया थी वो भी कह सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह वहाँ पे मैं आपको डालता रहूँगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।